आदेश है। फर्स्ट पेज पर न्यूज है, इसका आरटीआई भी दे रहे हैं आपको। माफिया सरकार जवाब दे, राजद का बड़ा आरोप। बताइए, दोनों बालू माफिया और एक माफिया दूसरे माफिया से पूछ रहा है। देख लिए, चलिए शुरू करें। दो मुद्दा है, वो कागज कहाँ गया जो डेट फैली? अरे यार उमांशु जी कागज दीजिए ना। नाटक मास्टर, डेट जो फाइनल है वो दीजिए, और सर का बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ वाला। इधर देखा दीजिएगा। ए भाई आप पहले क्यों नहीं लिए? मालिक की डेली न परेशान करता है, डेली परेशान भाई करता है। देखिए हाईकोर्ट का आदेश है, देख रहे हैं। वाटसन की याचिका खारिज करना होगा, 139 करोड़ अधिक भुगतान। इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इन्वॉल्व हैं। मोबाइल भी देखा दीजिएगा। मोबाइल में दिख नहीं रहा आपको? ये माफियाओं के साथ सभी लोगों की भूमिका, सब लोग। नब्बे प्रतिशत लगभग लोग जन्मदिन मनाने जाते हैं होटल में। कौन बिहार को बचा लेगा? शुरू करें, शुरू करें। 90% वाटसन देख रहे हैं, इसमें मिली भगत एक राजद के सबसे बड़े नेता, जिनके पैसे के बदौलत राजद चलता है, उसकी भी इसमें संलिप्तता है, पैसे लगे। एक बालू माफिया दूसरे बालू माफिया पर आरोप लगा रहा है। मैं नीतीश जी से जानना चाहूंगा कि आप की फेस वैल्यू बहुत बड़ी है, आप भविष्य में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये माफियाओं को संरक्षण यदि आपके 90% मंत्री संतरी जाके जन्मदिन में मनाएंगे, हाईकोर्ट का आदेश है कि 139 करोड़ ब्रॉडसन की याचिका खारिज, और इन्हीं के जन्मदिन में 90% मंत्री एमएलए नेता पहुंचते हैं। तो हम वाटसन की जांच के पहले मंत्री नेताओं की जांच की मांग करते हैं, उनके अकाउंट की, उनकी याचिका की, और उनके पूरे रिश्तेदारों को कहां कहां जमीन आवंटित हुआ उसकी मांग करते हैं। और अविलंब 139 करोड़ रुपया जो हाईकोर्ट ने कहा है उसको वापस लीजिए, ईडी के तहत इस पर केस कीजिए और गिरफ्तार करके इसको जेल भेजिए हर परिस्थितियों में। कौन कौन विपक्ष के नेता बालू में किनकी पैसे और किसने बिहार को लूटा है, उसकी पूरी संपत्ति की जांच ईडी से होनी चाहिए। इसके पहले भी विपक्ष के कई नेताओं पर हाईकोर्ट ने और अन्य कोर्टों ने, सरकार ने कहा था कि गलत तरीके से पैसा निकासी की गई है, लेकिन अभी तक वारंट के बावजूद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं होती। और जो जो मंत्री संतरी वहां गए हैं उनको बर्खास्त करी। आखिर क्या मजबूरी रही होगी?
सर उनके पैसे से ये लोग चुनाव लड़ते हैं, ये लोग ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं, शबाब कबाब सब कुछ पहुंचाया जाता है इन लोगों को। आरजेडी को फंडिंग होता है क्या? सभी सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों की बात कर रहा हूं। सत्ता पक्ष को ज्यादा 90% मंत्री 95% मंत्री गए हैं, सभी लोग। मैं नाम नहीं जानता, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का। एवरीवन एवरीबॉडी जो माफियाओं के साथ और माफियाओं की गाड़ी और उसके पैसे से राजनीति करेंगे, वह बिहार का सपना कैसे देख सकते देश का? इसलिए दोनों दलों की भूमिका की जांच हम चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से। बिहार को सपना है कि कभी बिहार का भी प्रधानमंत्री हो। नीतीश जी बार बार उम्मीद मत तोड़िए। मेरा दूसरा आग्रह है कि हमने किसान अधिकार और बिहार के विशेष पैकेज के लिए पूरे 19 दिसंबर को पूरा सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष की बैठक मैंने बुला ली। 19 दिसंबर, 27 दिसंबर को 21 को राज्यव्यापी चक्का जाम, विशेष राज और एमएसपी को लेकर। 10 जनवरी को राज्यव्यापी रेल चक्का जाम और इन बालू माफिया और शराब माफियाओं के खिलाफ भी। 16 जनवरी को राज्यव्यापी सम्मेलन सभागार, बापू सभागार में किसान प्रतिनिधि और बेरोजगारों की बड़ी रैली। और 23 मार्च को भगत सिंह के शहादत दिवस और लोहिया की जयंती पर गांधी मैदान में बिहार बचाओ के लिए किसान अधिकार के सवाल पर हम लोगों ने लड़ने की तैयारी कि हमें एमएसपी और विशेष राज चाहिए। और बालू माफिया शराब माफिया की मिली भगत जिस जिस मंत्री संतरी एमपी एमएलए की है और जो लोग गए थे उसकी पूरी संपत्ति की जांच और उसको बर्खास्त जब तक नहीं करेंगे तब तक ये आंदोलन चलेगा। 19 दिसंबर से ये कार्यक्रम की शुरुआत। धन्यवाद। आर्थिक अपराध इकाई की छापा जो है बालू माफियाओं के साथ 2021 तमाम ऑफिसर पर पड़ते रहता है अक्सर, नेताओं पर क्यों नहीं पड़ रहा? सर मैं वही कह रहा हूं, अफसर पर भी गिने चुने, रिकॉर्ड कर लेना ये वाला सवाल। अफसर पर भी गिने चुने जो सबसे ज्यादा इन्वॉल्व हैं। बड़ी मछलियों पर कहां? और नेताओं पर तो पड़ता ही नहीं है, क्योंकि ऊपर से नीचे तक साठगांठ है। क्यों? दोनों दल इसमें हमाम में नंगे हैं, इसीलिए जांच नहीं होती है। 2021 खत्म होने वाला है। बिहार एनडीए में भी काफी ज्यादा बयानबाजी हो रही है। जेडीयू के नेता बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं और बीजेपी के नेता अपने नेतृत्व और मुख्यमंत्री के नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। ऊपर से जीतन राम मांझी भी 1000 करोड़ की मांग कर रहे हैं। तीनों दल आपस में लग रहे हैं। क्या लगता है अभी मेरा सवाल क्या कर रहे हैं, मैं उसका प्रवक्ता नहीं हूं। होने वाला है क्या 2022? भैया मैंने कहा क्या कर रहे हैं, कहां होने का? विपक्ष कौन है जो कुछ होने वाला होगा? जब विपक्षी सुनो और है ही नहीं, सत्ता पक्ष जनबल माफिया धनबल ताकत शासन प्रशासन से मजबूत है, तो क्या होने वाला उस पर छोड़िए चर्चा। चर्चा अभी है कि 90% वार्षिक में उसके जन्मदिन में मंत्री नेता क्यों गए और उसकी संपत्ति की जांच हम जांच चाहते हैं, जांच। नीतीश कुमार करेंगे और नेताओं की ईडी की जांच। लेकिन सर शुरू से ही और मैं क्लियर हूं, विशेष राज और एमएसपी जब तक नहीं लेंगे चैन से नहीं बैठेंगे। इसलिए राज्यव्यापी आंदोलन की शुरुआत हमने शुरू की। 19-27 तारीख को चक्का जाम, 10 तारीख को रेल जाम, 16 तारीख को बापू सभागार और 23 तारीख को
इसको दिखाएंगे। केंद्र सरकार का एक भी गाड़ी घोड़ा नहीं चलने देंगे यदि बिहार को विशेष राज्य और एमएसपी लागू नहीं किया। सर, नेता प्रतिपक्ष परिणय सूत्र में बंद गए हैं क्या? धन्यवाद, चलिए आखिर कुछ तो कहेंगे सर, लेकिन धन्यवाद सर, जिस तरह से आपको हॉस्पिटल से उठाया गया था, फिर उठा लेगा था जी। जिस तरह से आप बोले केंद्र सरकार का गाड़ी नहीं चलने देगा, फिर आपको उठा के जेल में डाल देगा था। सर, हम जेल में जाने की तैयारी और मरने की तैयारी 24 घंटा करते हैं। आप लोगों की तरह गुरथारी में सोने नहीं आए। हम हमेशा मरने की तैयारी में है। ना हमको पैसा चाहिए, ना हमको ऐशो आराम की जिंदगी, ना गाल माल, कुछ नहीं चाहिए। बस हमको मरने की तैयारी में हम रहते हैं। 24 घंटा जिसको मारना हो खुलेआम है।